हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। यही मेरा आदेश है, रानी ने उदयदित्य को बुलाकर कहा। बेटा उदय, सुरमा को उसके पिता के घर भेजना होगा। उदय ने पूछा, क्यों माँ, उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है? रानी ने जवाब दिया, सो तो मैं जानती नहीं बेटा, मैं औरत भला जानूंगी भी कैसे। बहू को उसके मायके भेजने से राजकाज में क्या सहूलियत होगी, इसे महाराज ही जाने। तब उदयादित्य ने कहा, माँ, मुझे दुख देकर राजकाज की ऐसी कौन सी उन्नति होगी? मैं आरंभ से दुखी दुख सहता रहा हूँ, सुख मुझे मिला ही क्या है। और सुरमा भी क्या सुखी है, सब उसे दुत्कारते रहते हैं। अब राजमहल से निकाले जाने की नौबत आ गई। क्या इतने बड़े राजमहल में उसके लिए एक कोना भी नहीं? क्या वह तुम्हारी कोई भी नहीं है माँ? यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। माँ, मुझे भी निकाल दो। रोते रोते बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, महाराज कब क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि बहू भी कोई दूध की धुली नहीं है। जिस दिन से इस घर में आई है, किसी को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं। कुछ दिन पिता के घर रहकर आए तो फिर देखना, घर का रूप ही कैसा बदल जाता है। उदयादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप बैठे रहे और फिर उठकर वहां से चले गए। रानी रोती हुई राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, सुरमा को भेज दिया तो मेरा लाल भी नहीं बचेगा। उस बेचारे का कोई दोष नहीं। उस डायन ने न जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया है। राजा ने अतिशय क्रूर होकर कहा, यदि सुरमा को भेजा नहीं गया तो मैं उदयादित्य को जेल में डाल दूंगा। रानी वहां से सुरमा के पास पहुंची और लगी उसे कोसने। कलमुही, तूने मेरे लाल को क्या कर दिया? मेरा लाल मुझे लौटा दे। जब से तू आई है तूने क्या सर्वनाश नहीं किया? क्या अंत में उसे जेल में सड़ाकर ही दम लेगी? शर्मा को काटो तो खून नहीं, सिहर कर बोली, मेरी वजह से उन्हें जेल में सड़ना होगा। यह मैं क्या सुन रही हूँ? यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैं इसी क्षण जाती हूँ। सुरमा ने विवाह से जाकर सब बातें कहीं और उसे गले से लगाकर बोली, विवाह, यदि यहाँ से गई तो फिर लौटने नहीं पाऊंगी। यहाँ मुझे कोई आने नहीं देगा। विवाह रोती हुई सुरमा से लिपट गई। सुरमा वहीं बैठ गई। अनंत भविष्य के सीमाहीन प्रांतर से एक बात बार बार आकर उसके मन प्राणों को विद्ध करने लगी। अब कुछ नहीं रहा, सब समाप्त हो गया, अब लौट कर आना नहीं होगा। सुरमा का माथा तक चकराने लगा, आंसू तक सूख गए। उदयादित्य के आने पर सुरमा उनके पांवों से लिपट गई और उन पांवों को छाती से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। सुरमा इस तरह कभी नहीं रोई थी। आज उसका बलिष्ठ हृदय खंड खंड हो गया। उदयादित्य ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और पूछा, क्या हुआ है सुरमा? सुरमा पति के मुंह की ओर देखकर और भी जोर से रो पड़ी। अब इस मुंह को मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। संध्या होगी, तुम खिड़की से आकर बैठोगे, पर मैं पास नहीं होंगी। घर में दीप जलेगा, तुम इस द्वार के निकट आकर खड़े होगे, पर मैं हंसती हुई तुम्हारा हाथ पकड़कर ले नहीं जाऊंगी। जब तुम यहाँ होगे तब मैं कहाँ होंगी? उसके इस कहाँ में कितनी निराशा और वियोग की कितनी करुणा कातर ध्वनि थी। अभी तो आंखों ही आंखों में मिलन हो जाता है, पर तब बीच में कितनी दूरी होगी, कितना व्यवधान होगा। जब समाचार मिलने में विलंब होगा तब तो वह दूरी और भी कितनी अधिक हो जाएगी। और जब प्राणांतकारी इच्छा होने पर भी उसे प्रियतम की झलक नहीं मिलेगी, एक क्षण के लिए भी उसके दर्शन ना होंगे, तब तब आरंभ में रुक्मणी का उल्लेख हुआ है। मंगला ही वह रुक्मणी है जो नाम बदलकर यशोहर नगर के एक छोर पर आवासी है। रायगढ़ उसने छोड़ दिया है। साधारण नीच प्रकृति की स्त्रियों की भांति वह इंद्रिया शक्ति, ईर्ष्यालु और अधिकार लुलूप है। हंसना रोना उसके बाएं हाथ का खेल है। जब जैसी आवश्यकता होती है वह दोनों का या दोनों में से किसी एक का उपयोग करती है। क्रोधित होने पर वह इतनी उग्र और हिंसक हो उठती है मानो फाड़ कर खा ही जाएगी। ईर्षा उसके मन में सांप की तरह फन फैलाए फुफकारने लगती है। वह तरह तरह के व्रत और तांत्रिक अनुष्ठान करती रहती है। मंगला की परम अभिलाषा है कि वह जब युवराज उदयादित्य सिंहासन पर बैठे तो वह उनके हृदय और यशोहर राज्य पर एक साथ शासन करे। इसके लिए उसने अथक परिश्रम करके राजमहल के सब दास दासियों में मेल कर उन्हें अपना बना लिया है। राजमहल की छोटी बड़ी सब खबरें उसे मिलती रहती हैं। प्रतापादित्य और सुरमा उसकी राह के दो बड़े रोड़े हैं। उनकी मृत्यु के लिए उसने अनेक अनुष्ठान किए, पर अभी तक एक भी सफलता नहीं मिली। रोज प्रतीक्षा करते करते उसकी अधीरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब तंत्र मंत्र और अनुष्ठान के बदले वह चाहती है एक बार वे उसके हाथ पड़ जाएं और वह हाथों का जौहर दिखाकर अपने मन की साध पूरी कर ले।
रुक्मिणी ने जब यह देखा कि सुरमा के प्रति राजा और रानी की नाराजगी बढ़ते बढ़ते उसे राजमहल से निकाले जाने की नौबत आ गई है तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद भी जब सुरमा नहीं गई तो उसे विदा करने के सहज उपाय का उसने अवलंबन किया। रानी ने जब सुना कि मंगला नाम की एक विधवा तंत्र मंत्र और अनुष्ठान में बड़ी प्रवीण है तो उन्होंने उसकी सहायता से युवराज के मन को सुरमा की ओर से विमुख करने का निश्चय किया। उन्होंने मातंगी को गुप्त रूप से मंगला के पास दवाई लाने के लिए भेज दिया। मंगला तरह तरह की जड़ी बूटियां ले उन्हें भिगोर इमादस्ते में कूट कपड़छन कर मंत्र फूंकते हुए विष तैयार करने में लग गई। उसे काम समाप्त करने में पूरे 5 दिन लगे। वास्तव में काम तो एक ही रात का था, पर सुरमा के मरते समय युवराज के मन में दया जागृत न हो इसलिए मंत्र फूकने में मंगला को 5 दिन लग गए। रानी ने राजा की अनुमति लेकर सुरमा को कुछ दिन और राजभवन में रहने की छूट दे दी। सुरमा चली जाएगी इसलिए विवाह आजकल उसके साथ ही छाया की तरह लगी रहती है। विवाह को अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। सुरमा की हालत तो और भी सोचनीय है। उसने अपने चारों ओर शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह उदयादित्य के पाँव के पास पड़ी रहती है, उनकी गोद में मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांस लिया करती है, चुप पड़ी और उनके मुंह की ओर एक तरफ देखती रहती है। विवाह से कहती है, विवाह बहन, मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपे जा रही हूँ, और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर फफक फफक कर रो पड़ती है। दोपहर होने को है। कल सवेरे सुरमा चली जाएगी। उसकी गृहस्थी में जो कुछ भी था वह सब उसने विवाह को सौंप दिया। आदित्य प्रशांत और दृढ़ प्रतिज्ञ बैठे सोच रहे हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि सुरमा को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, तो वे भी चले जाएंगे। शाम होते होते सुरमा की हालत खराब होने लगी। उसके पैर कांपने लगे, सिर में चक्कर आने लगे, खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वह शयन गृह में जाकर पड़ गई और निराश स्वर में विवाह से बोली, विवाह, विवाह, उन्हें जल्दी बुलाओ, अब समय नहीं है। उदयादित्य के द्वार पर आते ही सुरमा बोल उठी, आओ आओ, मेरा जी जाने कैसा हो रहा है। यह कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें बढ़ा दी। उदयादित्य के समीप आते ही वह उनके पांवों से लिपट गई। उदयादित्य उसके निकट ही बैठ गए। उस समय सुरमा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। उदयादित्य घबराकर पुकार उठे, सुरमा। सुरमा ने बहुत धीरे से सिर उठाकर पति की ओर देखते हुए कहा, क्या कहते हो नाथ। उदयादित्य ने व्याकुल स्वर में कहा, तुम्हें क्या हो गया है सुरमा, शायद मेरे जाने का समय आ गया। यह कहकर सुरमा ने उदयादित्य को गले लगाने के लिए हाथ उठाए, पर हाथ उठ ना सके। वह केवल पति के मुंह की ओर देखती रही। उदयादित्य दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर बोले, सुरमा, सुरमा, तुम कहाँ जा रही हो, मेरा यहाँ कौन है। सुरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने केवल विवाह की ओर देखा। विवाह भी उस समय बोध शून्य दृष्टि से सुरमा की ओर देख रही थी। उसी दिन संध्या काल सुरमा और उदयादित्य जहाँ आकर बैठा करते थे वह खिड़की सामने खुली हुई थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। चारों ओर निस्तब्धता थी। घर में दीप जले। राजभवन के पूजा गृह में शंख और घड़ियाल की ध्वनि गूंज उठी। सुरमा ने उदयादित्य से मीठे स्वर में कहा, कोई बात करो, मुझे आंखों से ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। महल में धीरे धीरे बात फैल गई कि सुरमा स्वयं जहर खाकर मर रही है। रानी दौड़ी आई और उनके साथ अन्य सब दौड़े आए। सुरमा के मुंह की ओर देखकर रानी रोने लगी और बोली, सुरमा बेटी, तू यहीं रहे, तुझे कहीं भी नहीं जाना, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, भला तुझे कौन जाने को कहता है। सुरमा ने सास के पाँवों की धूल माथे में लगाई, लेकिन उसके मुंह से आवाज भी न निकल सकी। यह देखकर रानी और भी जोर से रोती हुई बोली, बेटी, क्या तू हमसे रूठ कर चली जा रही है। सुरमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अब उसका कंठ अवरुद्ध हो चुका था। बात मुंह की मुंह में ही रह गई। रात बीतने में जब 4 घड़ी बाकी थी, वैद्यराज ने कहा, सब समाप्त हो गया। हाय भैया, यह क्या हुआ। यह कहती हुई विवाह सुरमा की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। सवेरा हो गया, लेकिन उदयादित्य सुरमा के सिर को गोद में उठाए बैठे रहे। सुरमा नहीं रही, लेकिन विवाह को ऐसा नहीं लगता। उसे विश्वास नहीं होता कि सुरमा नहीं रही। उसे यही लगता कि सुरमा कहीं छिपी खड़ी है और अभी निकल आएगी। विवाह सारे घर के एक एक कमरे में सुरमा को खोजती फिरती है। जूड़ा बांधते समय वह इस आशा में चुपचाप बैठी रहती कि अभी सुरमा आएगी और उसका जूड़ा बांध देगी। लेकिन सांझ हो जाती है, रात गिरने लगती है, लेकिन सुरमा फिर भी नहीं आती। वह आएगी नहीं तो जूड़ा भी आज नहीं बंधेगा और विवाह का जूड़ा बिना बंधा ही रह जाता है। आज विवाह कितनी मलिन एवं उदास है, वह कितना रोई है, तब भी सुरमा क्यों नहीं आती। ऐसा तो वह कभी नहीं करती थी। विवाह के उदास होते ही वह आप पहुंचती थी, उसे गले से लगा लेती और उसके चेहरे की ओर देखने लगती। लेकिन आज
आज तो छाती फाड़ डालने पर भी नहीं आएगी। उदयादित्य की तो आधी शक्ति और आधे प्राण ही चले गए। प्रत्येक कार्य में जो आशा थी, उत्साह था, जिसका परामर्श उनका एकमात्र सहारा था, जिसकी मुस्कान उनका एकमात्र पुरस्कार थी, वह चली गई। वे अपने शयन कक्ष में जाते हुए कुछ सोचते रहते, चारों ओर देखते रहते, लेकिन अब कहीं कोई नहीं। फिर वे धीरे धीरे उस खिड़की के पास आते और वहीं बैठ जाते जहाँ सुरमा बैठा करती थी। वह जगह अब खाली ही पड़ी रहती। आकाश में वही चांदनी, सामने वही कानन, वही हवा। उदयादित्य सोचते, क्या ऐसी संध्या बेला में सुरमा आए बिना रह पाएगी? प्राण हाहाकार कर उठते। वे विवाह को अपने पास बुलाते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनते सुनते वह अपने भैया का हाथ पकड़कर रो पड़ती है और उदयादित्य की आंखें भी भर आती हैं। एक दिन उदयादित्य ने विवाह से कहा, विवाह, अब तेरा यहाँ रहा ही कौन? तुझे तेरी ससुराल भेजने की व्यवस्था कर दूँ? बोल बहन, बता। मुझसे शर्म कैसी? विवाह चुप रही, कुछ नहीं बोली। भला यह भी कोई पूछने की बात है? पिता के घर अब वह एक दिन भी नहीं रहना चाहती, लेकिन वहाँ से उसे कोई बुलाने जो नहीं आया। क्यों नहीं आया? उदयादित्य ने पिता से इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा, विवाह को ससुराल भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विवाह के लिए उनके मन में आदर और प्रेम होता तो वे स्वयं उसे विदा कराने के लिए किसी को भेजते। हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। रानी विवाह को देखकर रोती रहती है। सधवा बेटी का वैधव्य क्या देखा जा सकता है? विवाह के करुण मुख को देखकर उनके हृदय में सूल सा चुभता रहता है। जमाई से उन्हें कोई शिकायत नहीं, उन्हें वे मन ही मन चाहती हैं। एक बार लड़कपन हो गया तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा उन्हें जरा भी नहीं सुहाती। उन्होंने महाराज के पास जाकर विनीत स्वर में कहा, महाराज, विवाह को ससुराल भेज दीजिए। अब महाराज क्रोधित हो उठे। यह बात मैं कई बार सुन चुका हूँ, मुझे ज़्यादा दिक मत दो। जब वे विवाह की भीख मांगते हुए आएंगे तभी वह उन्हें मिलेगी। रानी ने कहा, लड़की ससुराल नहीं भेजी तो लोग क्या कहेंगे? महाराज ने गरज कर कहा। और प्रतापादित्य ने स्वयं ही लड़कियों को ससुराल भेज दिया और रामचंद्र राय ने लौटा दिया तो लोग क्या कहेंगे? रानी रोती हुई लौट गई। मान अपमान के प्रति राजा रामचंद्र राय की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि रहती है। एक बार उनकी पालकी देखकर दो जुलाहों ने उठकर अर्थना नहीं की तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। एक बार यशोहर में ही अपनी ससुराल के किसी नौकर को उन्होंने किसी काम को पूरा करने का आदेश दिया था। वह बेचारा इधर उधर की फरमाइशों में काम करना भूल गया। अभिमानी रामचंद्र ने तभी से यह सोच रखा था कि उसके ससुर के नौकर जाकर उनका समुचित सम्मान नहीं करते। यह सब उन्होंने अपने मालिकों के व्यवहार के चलते ही सीखा होगा, वरना ऐसा करने का साहस उनमें ना होता। विशेषकर उसी दिन सुबह ही सुबह उन्होंने देखा था कि युवराज उदयादित्य उसी नौकर की दबी जुबान से कह रहे हैं, अवश्य उन्हें अपमानित करने की कोई सलाह दी जा रही होगी, वरना और क्या बात हो सकती है भला। एक दिन कुछ बच्चे मिट्टी के ढेर को सिंहासन बनाए राजा, मंत्री और राजसभा का खेल खेल रहे थे। राजा ने उनके अभिभावकों को बुलाकर वह खबर ली कि बेचारों की छठी का दूध याद आ गया। आज उनके सामने एक गरीब डरपोक अपराधी खड़ा है। वह गरीब मुसीबत का मारा प्रतापादित्य और रामचंद्र राय के संबंध अपने मित्रों के बीच चर्चा कर बैठा। उसके किसी शत्रु ने राजा के आगे चुगली कर दी। राजा आग बबूला हो उठे और उसे पेश करने का हुक्म हुआ। अब विचार हो रहा है कि उसे फांसी दी जाए या निर्वासित किया जाए।